आज हम लोग उत्तराखंड में बड़ी खबरें। चारधाम यात्रा का श्री गणेश, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। दोनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचकर मां गंगा व मां यमुना के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि यात्रा के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना की। नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म के बाद धर्मस्थल पर पथराव। नैनीताल के मलीताल क्षेत्र में बुधवार देर रात 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बवाल हो गया। इसके विरोध में कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ और एक धर्मस्थल पर पथराव किया गया। पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ा। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। शाबाश CISCE नतीजों में बेटियां अव्वल। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के 10वीं व 12वीं के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए। नतीजों में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी। 10वीं कक्षा में 99.45% छात्राएं और 96.64% छात्र सफल रहे। 12वीं में 99.45% छात्राएं और 98.64% छात्र उत्तीर्ण हुए। चालक को चलती बस में दौरा, 28 यात्री बचे। दिनेशपुर के पास चलती बस में चालक को मिर्गी का दौरा पड़ने से रोडवेज की बस खेत में घुस गई। हादसे में 28 यात्रियों की जान बाल बाल बची। 8 लोग मामूली रूप से घायल हुए। आशा भारत से व्यापार समझौते के करीब। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ शुल्क पर वार्ता बहुत अच्छी चल रही है। उन्हें लगता है कि दोनों देशों में व्यापार समझौता हो जाएगा। नैनीताल दुष्कर्म पर बवाल, तोड़फोड़, सांप्रदायिक तनाव। सामान्य तौर पर शांत रहने वाले नैनीताल शहर में बुधवार को अचानक सांप्रदायिक तनाव हो गया। रात करीब 9:30 बजे बाद एक किशोरी से मुस्लिम समुदाय के बुजुर्ग की दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इसकी सूचना शहर में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने वाले लोगों को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने धार्मिक स्थल के दरवाजे पर पथराव भी किया। शहर का माहौल खराब होने पर अचानक पूरा बाजार बंद हो गया। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। इस बीच पकड़े गए आरोपी को अपने हवाले करने की मांग करते हुए भीड़ ने मलीताल कोतवाली घेर ली। बाहर ही धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि किशोरी से पिछले दिनों हुए दुष्कर्म का मामला बुधवार देर शाम कोतवाली पहुंचा। थोड़ी देर बाद हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों को पता चला कि वे कोतवाली पहुंच गए। घटना के बारे में और लोगों को भी जानकारी मिल गई। इसके बाद गुस्साए लोगों की भीड़ मलीताल की सड़कों पर इकट्ठी हो गई। लोगों ने हंगामा करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। वाहनों को भी निशाना बनाया गया। अब भारत होकर नहीं गुजर सकेंगे पाकिस्तानी विमान। पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल संधि स्थगित करने और नागरिकों का वीज़ा रद्द करने के बाद भारत ने अब सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना वायु क्षेत्र 23 मई तक बंद कर दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंध बुधवार आधी रात से लागू हो गया है। नीतीश चंद्र बाबू ने जिस दिन बैसाखी खींच ली पता चल जाएगा। तो देहरादून में आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में जुटे दिग्गज। देश में जातीय जनगणना होगी। तो केंद्र सरकार ने अगली जनगणना में जातीय गणना कराने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामले की समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। मोदी ने कश्मीर के हालात पर मंत्रिमंडल से की मंत्रणा। भारत ने पाक के लिए 23 तक एयरवेज बंद किया।
पाक रक्षा मंत्री बोले भारत के साथ जंग का खतरा बढ़ रहा। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बुधवार को कहा कि गुजरते समय के साथ भारत के साथ युद्ध के हालात बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर वाला ही अब संघर्ष से बचा सकता है। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए। प्रेमिका का सिर और धड़ अलग कर नहर में फेंका। मां गंगा और यमुना के दर्शन शुरू हुए, पहली बार होगी जातिवार गणना। थर थर कांपा पाक, भारतीय हमले के डर से निकली पाकिस्तान की हेकड़ी। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय हमले के डर से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की मंगलवार को रक्षा मंत्री एनएसए और देश के सैन्य प्रमुखों के साथ हुई बैठक से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक हमले से लेकर मीडिया तक की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उससे वहां की स्थिति का पता चल रहा है। हालात यह है कि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और यह बताया कि उन्हें पक्की जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। तरार ने यह भी दुहाई दी कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और उसने हमेशा इसके सभी रूपों की निंदा की है। तरार से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर कुछ होगा तो 2-3 दिन के भीतर हो जाएगा। प्रदेश में बेटों के आगे निकली बेटियां। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही सरकार। सत्ता में वापसी को छटपटा रही कांग्रेस को मिली बूस्टर डोज। सरकारी दफ्तरों में आज से बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी। 1 मई से उत्तराखंड के सभी ऑफिसों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होगी। इसके साथ ही सचिवों, अपर सचिवों समेत एचओडी को भी अनिवार्य रूप से फील्ड में मूवमेंट रखना होगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बुधवार को सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक में सभी ऑफिस में ई ऑफिस व्यवस्था के साथ ही सभी अफसरों को जनहित के प्रमुख 10 कामों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। कांग्रेस की रैली सनातन विरोधी। तो चारधाम यात्रा शुरू होने के दिन इस तरह का विरोध प्रदर्शन गलत है। भाजपा का वफ पर अभियान आज से। प्रवक्ता संवर्ग भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया निरस्त। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विशेष अधिक शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा परीक्षा 2024 की गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। आयोग ने यह निर्णय उत्तराखंड शासन के पत्र के अनुरोध पर लिया है। सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि आयोग ने 18 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन जारी कर माध्यमिक शिक्षा के प्रवक्ता के रिक्त 613 पदों के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इसमें सामान्य शाखा के 550 एवं महिला शाखा में 63 पद शामिल थे। पीसीएस निरस्त प्रश्न पत्र की परीक्षा 14 को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस परीक्षा 2024 के मुख्य परीक्षा के निरस्त किए गए तीसरे प्रश्न पत्र की परीक्षा 14 मई को आयोजित कराई जाएगी। इस संबंध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी की गई है। इस परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवक्ताओं से 10 विकल्प मांगे तो माध्यमिक शिक्षा के अनिवार्य तबादलों की जद में आने वाले शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बुधवार को ऐसे प्रवक्ताओं से 5 मई तक खंड शिक्षा अधिकारी के मार्फत विकल्प पत्र पोर्टल विवरण के साथ भेजने के निर्देश दिए हैं। शराब की ओवर रेटिंग रोकेगी टीमें। सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन का रूप देना होगा। जोशियाड़ा हेली सेवा के लिए पहले दिन नहीं मिले यात्री। उत्तराखंड में 10 डाक डिलीवरी सेंटर खुलेंगे। डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंड। रक्षा अभियानों के लिए विकसित ड्रोन और काउंटर ड्रोन का प्रदर्शन।
शिक्षक संघ ने निदेशालय के बाहर मांग पत्र लटकाया। तो राजकीय शिक्षक संघ ने अपनी महत्वपूर्ण मांगों के निस्तारण के लिए बुधवार को नरूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय एवं शिक्षा निदेशालय के मुख्य द्वार पर मांग पत्र लटकाया और संकल्प दोहराया कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक वह दोनों निदेशालयों की देहरियां नहीं लांघेंगे। आज के छात्र नेता ही कल देश का नेतृत्व। नैनीताल में बवाल, हिरासत में आरोपी पीटने को आधी रात तक डटी भीड़। तो नैनीताल में तनावपूर्ण माहौल के बीच देर रात तक पुलिस और भीड़ के बीच आरोपी को लेकर चलती रही खींचतान। सैकड़ों की भीड़ कोतवाली में जमा रही। कार्रवाई की मांग को लेकर के शहर में निकाला जुलूस। रेस्टोरेंट के कई कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। हिरासत में आरोपी पीटने को आधी रात तक डटी भीड़। तो नैनीताल में तनावपूर्ण माहौल के बीच देर रात तक पुलिस और भीड़ के बीच आरोपी को लेकर चलती रही खींचतान। सैकड़ों की भीड़ कोतवाली में जमा रही। कार्रवाई की मांग को लेकर के शहर में निकाला जुलूस। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। नैनीताल में आज बाजार बंद रखने का ऐलान किया। तो नैनीताल में अचानक हुए बवाल को लेकर पुलिस भी नहीं भाप सकी। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर घंटों हंगामा चलता रहा। कोतवाली के पास धरने पर बैठे संगठनों ने आज गुरुवार शहर में बाजार बंद करने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस के आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने के बाद देर रात करीब 1:05 पर कोतवाली के बाहर एकत्रित हुए ज़्यादातर लोग घरों की ओर लौटे। तब पुलिस ने राहत की सांस ली। बनभूलपुरा, दो पक्षों में पथराव के बाद तनाव। तो बनभूलपुरा में मंगलवार आधी रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से 10 मिनट तक पत्थरबाजी हुई जिसमें 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और पीएससी ने मोर्चा संभाला। माहौल खराब करने वाले दोनों पक्षों के 11 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कर 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल हालात सामान्य हैं। स्थानीय लोग बोले फिर बिगाड़ रहे माहौल। दोनों पक्षों में विवाद, क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ। बफ बिल का बत्ती गुल कर विरोध। तो हल्द्वानी के कई मोहल्लों में बुधवार को बफ संशोधन बिल के खिलाफ बत्ती गुल कर विरोध जताया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बुधवार रात 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट मुस्लिम समाज ने अपने घरों, दुकानों, कारखानों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बुझाई। इस दौरान खामोशी से बनभूलपुरा, नई बस्ती, गोजाजाली, इंदिरा नगर आदि क्षेत्रों में विरोध जताया। आज रुड़की, हरिद्वार में शिविर लगेंगे। गर्मियों में हरिद्वार जबलपुर स्पेशल ट्रेन से करें यात्रा। नहाने गए युवक की बाइक चोरी हुई। तो हरिद्वार से खबर है। करोड़ों की ज़मीन खरीदने की जांच शुरू, बैंक खाते फ्रीज किए। कांग्रेस ने दून कूच किया। स्कूटी सवार युवकों पर हमला, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आतंकवाद के विरुद्ध सभी दल एकजुट हों। 2 वारंटी और 1 युवक गिरफ्तार हुआ। गोकसी का 1 आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार हुए। खाद्य सैंपल फेल, 3 लाख का जुर्माना। चारधाम यात्रा को हर साल बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा प्रयास। देश में अब होगी जाति गणना। अक्षय तृतीया पर देश भर में बिका 19 टन सोना, सिक्कों और हल्के आभूषणों की अच्छी रही मांग। आज से लागू होंगे 5 बदलाव, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर। तो एटीएम से पैसे निकालने पर लगेगा ज़्यादा शुल्क। रेलवे में वेटिंग टिकट केवल सामान्य कोच में ही मान्य होगा। 43 से घट 28 रह जाएंगे आरआरबी। एफडी पर घटने लगी ब्याज दरें। डॉलर के मुकाबले रुपया 42 पैसे चढ़ा। जल्द पदोन्नति न की तो हाईकोर्ट जाएंगे यूपीसीएल के इंजीनियर। आपदा से निपटने को मिली राशि के खर्च का ब्यौरा मांगा। निकायों में सफाई निरीक्षक, क्लर्क व कनिष्ठ सहायक बने बैठे हैं अधिकारी। सरकारी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी आज से होगी अनिवार्य। बैकडोर से नियुक्ति हुई, इसलिए विधानसभा से बर्खास्त किए कर्मचारी। तो हाईकोर्ट में रखा गया पक्ष। मामले की अगली सुनवाई 2 जून को होगी।
बेटियां बनी महिला सशक्तिकरण का जीवंत प्रतीक। मां के पास सो रही मासूम को उठा ले गया, आधे घंटे बाद बदहवास लौटी। डहरिया के पास नीलांचल कॉलोनी क्षेत्र में झोपड़ी में मां के साथ सो रही 8 साल की बच्ची को नकाबपोश उठा ले गया। मां की नींद खुली तो उसने तलाशा, आधे घंटे बाद बच्ची बदहवास लौटी। शरीर पर कपड़े नहीं थे, हाथ पीछे की ओर बंधे थे। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और अपहरण का मुकदमा दर्ज कर नकाबपोश की तलाश शुरू कर दी है, जबकि मां ने दुष्कर्म का अंदेशा जताया है। प्रेमिका का गला काट फेंक दिए, सिर व धड़। खटीमा से खबर आई है, पीछा छुड़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय के युवक ने प्रेमिका की गला काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद उसके सिर और धड़ को ठिकाने लगा दिया। हरियाणा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की सिर कटी लाश बरामद कर ली है। सिर की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार नानकमत्ता की बंगाली कॉलोनी निवासी पूजा मंडल अपनी छोटी बहन पुरमिला विश्वास के साथ गुरुग्राम के एक स्पा सेंटर में काम करती थी। पूजा नवंबर में सितारगंज आ गई थी और उसके बाद घर नहीं लौटी। उसका कहीं पता नहीं चला। इस पर पुरमिला ने 19 दिसंबर को गुरुग्राम में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। हरियाणा पुलिस ने बुधवार को सितारगंज के गौरी खेड़ा निवासी टैक्सी चालक मुश्ताक अली को गिरफ्तार किया। उसने 5.5 महीने पहले पूजा की गला काटकर हत्या करने के बाद शव नहर में फेंकने की बात कबूल की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सिर कटा सड़ा गला शव बरामद कर लिया। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म, गंभीर घायल तो एक युवक ने 9 वर्षीय बच्ची को बेला फुसलाकर जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची के गाल और होंठ काटकर घायल कर दिए। आरोपी ने बच्ची के साथ दरिंदगी की। इसके बाद बदहवास हालत में एक कॉलेज के पास छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ ही आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बेटे ने मां के गले पर तलवार से किए वार। चारधाम यात्रा का आगाज, मां गंगा और यमुना मंदिर के कपाट खुले। दोनों धाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले पहले सीएम बने धामी। गंगा सप्तमी तक श्रद्धालु कर सकेंगे निर्माण दर्शन। जानकी चट्टी में रोके तीर्थयात्री। तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ की डोली मर्कटेश्वर मंदिर से हुई रवाना। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में एटीएस के जवान करेंगे यात्रियों की सुरक्षा। अंतिम पड़ाव, गौरी माई मंदिर पहुंची बाबा की डोली, कल खुलेंगे कपाट। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में संभावनाएं, तो असिस्टेंट मैनेजमेंट के पदों पर रिक्तियां, तो 500 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के 70 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर के 33 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 201 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। यूके SSC में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से क्षेत्र भ्रमण करेंगे सचिव और अपर सचिव। उत्तराखंड में जल्द अस्तित्व में आएगा गेमिंग एक्ट। डॉक्टर कमल किशोर पांडे नए उच्च शिक्षा निदेशक बने। प्रदेश से हज यात्रा पर जाएंगे 924 लोग। टीकाकरण 3 मई से। सचिवालय में आज से शुरू होगी बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि अंधड़ को लेकर अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ से मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा का क्रम भी बना हुआ है। अगले कुछ दिन मौसम परिवर्तित रह सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में ही जगह जगह ओलावृष्टि और अंधड़ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी वर्षा के कारण सतर्क रहने की सलाह दी गई है। शराब की ओवर रेटिंग पर सख्ती से जांच शुरू की।
अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर कार्रवाई, 50 वाहन सीज किए। सुद्धोवाला मैदान में युवा कल्याण विभाग ने नया सूचना बोर्ड लगाया, रिपोर्ट भेजी। फ्लैट दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए हड़पे। आज केदारपुरी पहुंचेगी पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली। गंगोत्री में स्नान, ध्यान व दर्शन को दिखा उत्साह। इटली से आई इजाबेला ने गंगोत्री में किया ललिता सहस्रनाम पाठ। 47 यात्रियों ने नहीं मानी सलाह, जोखिम लेने को दिया शपथ पत्र। आस्था पथ पर तीर्थयात्रियों को मिलेगा गर्म पानी। केदारनाथ धाम के लिए 2 मई से शुरू होगी हेली सेवा। नैनीताल में 12 साल की बालिका से दुष्कर्म पर देर रात बवाल हुआ तो हिंदूवादी संगठनों ने समुदाय विशेष की दुकानों में की तोड़फोड़। 5 माह पहले पत्नी की हत्या करने का आरोपित गिरफ्तार हुआ। प्रवक्ता संवर्ग समूह ग की परीक्षा निरस्त हुई। आम के बाग में गोकशी करते 2 धरे 1000 किलो गोमांस मिला। तो भगवानपुर से खबर है, भगवानपुर थाना पुलिस ने सिकरोड़ा स्थित आम के बाग में छापा मारकर गौकशी करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 7 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 1000 किलो गौ मांस, गौकशी में प्रयुक्त उपकरण और एक बाइक बरामद की है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। पहाड़ से पलायन रोकने में कृषि यंत्र मददगार, सुधर रही आर्थिकी। कॉर्बेट में पर्यटकों को 2 दिन पूर्व करनी होगी बुकिंग। राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए रामनगर से कॉर्बेट प्रशासन ने भेजा 5वां बाघ। दुष्कर्म की घटना से 3 घंटे गुस्से के हवाले नैनीताल का सौहार्द। रात में अपहरण, आधे घंटे बाद बदहवास मिली बच्ची। बद्री गाय की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना नहीं चढ़ी सिरे। नैनीताल व कालाडूंगी रोड पर लगेंगे छायादार पौधे। टैंकर संचालकों की नहीं चलेगी मनमानी, तय हुई दरें। तो घरेलू उपयोग के लिए 500 रुपये में मिलेगा पानी का टैंकर। नैनीताल में दवा की दुकानों पर मारे छापे, नवनियुक्त एसडीएम का स्वागत किया। हल्द्वानी बच्ची को घर से उठाया दुष्कर्म का अंदेशा। रामनगर में मासूम बच्ची की बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। नैनीताल बैंक की जल्द खुलेगी 12 नई शाखाएं। हल्द्वानी में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। गोला पुल से सटे संपर्क मार्ग के बहने का खतरा। परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई। ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करेंगे। बेटे ने मां पर तलवार से किया कातिलाना हमला तो प्रेम विवाह से नाराज थी मां, मामूली कहासुनी पर किया हमला। तो मंगलौर से खबर है, कहासुनी होने पर बुधवार शाम बेटे ने मां के ऊपर तलवार से कातिलाना हमला कर दिया। गर्दन पर तलवार लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने महिला को उपचार के लिए रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया। रुड़की में सब्जियों के दाम सप्ताह में 2 गुना हुए। कलियार में झूला पुल को लेकर सर्वे शुरू हुआ। रुड़की में अक्षय तृतीया पर लौटी सराफा बाजार में रौनक। गंगोत्री धाम में दिन भर गूंजे मां गंगा के जयकारे। बाहर से आने वाले व्यापारी सत्यापन करा कर ही आए। नील गाय की टक्कर से 4 घायल हो गए थे। झपड़े से खबर है, ये दुष्कर्म के बाद की शादी अब पत्नी मानने से इनकार, मुकदमा दर्ज। तो लक्सर से खबर है, युवक ने सहपाठी प्रेमिका को होटल में नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया। बाद में प्रेमिका के दबाव डालने पर मंदिर में उससे शादी तो कर ली, मगर बाद में उसने तथा उसके परिजनों ने उसे मारपीट कर भगा दिया। पीड़ित ने कोर्ट के आदेश पर युवक समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पति पर झूठ बोलकर 4थी शादी रचाने का आरोप। तो पीड़िता की शिकायत पर पति, सास और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीआरडी में नौकरी का झांसा देकर 3 लाख रुपए हड़पे। हर्ष फायरिंग में पुलिस को दूल्हे की तलाश, मुकदमा दर्ज किया। भगवानपुर में संदिग्ध मांस के साथ 2 पकड़े गए। चाचा पर भतीजी से दुष्कर्म का आरोप। तो जंगल में ले जाकर किया दुष्कर्म और धमकाया। घटना के बाद से फरार चल रहा है आरोपी। लूट का आरोपी किशोर 5 माह बाद गिरफ्तार हुआ। स्कूल से घर
को निकला छात्र लापता हो गया। ट्रेनों की रोजाना लेट लपीती से परेशान हो रहे यात्री। मूर्ति स्थापना विवाद में 19 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। राज्य में ओबीसी की जनसंख्या में हो सकता है इजाफा। फॉरेस्ट पार्क में साइकिलिंग ट्रैक शुरू करें। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पथराव के बाद तनाव। प्रेमिका का सिर और धड़ अलग कर नहर में फेंका। आदि क्लास यात्रा शुरू, यात्री रवाना हुए। कर्मचारियों के तबादले पर कोर्ट की रोक। CISE में दून के मेधावियों का परचम। CISE रिजल्ट, बेटियों ने लहराया परचम। कश्मीर के 16 फेरी वालों ने मसूरी छोड़ा। आज और कल तेज हवा व ओलावृष्टि की चेतावनी है। यूपी और विदर्भ के बीच होगा खिताबी मुकाबला। ड्रोन तकनीकी आपदा राहत कार्यों के लिए है वरदान। शराब के ठेके से सेल्समैन पर रॉड से किया हमला, हालत गंभीर है। तो हरिद्वार से खबर है, धमकी देकर आत्महत्या के लिए उकसाया, केस दर्ज किया। हरिद्वार में योग को जन आंदोलन बनाने की हो रही तैयारी। सड़क पर ही बदला लेने के लिए आमादा हो गई आक्रोशित भीड़। घरों में फेंके पत्थर तो पुलिस को चलानी पड़ गई लाठियां। मां के पास सो रही मासूम को उठा ले गया नकाबपोश। 500 में घर आएगा पानी का टैंकर। भीमताल झील के गिरते जलस्तर से दिखने लगे डेल्टा। विभाग ने व्यवस्था के भरोसे छोड़ा 41 बच्चों का भविष्य। तो जिले के 6 विद्यालयों में नहीं हो पाई शिक्षकों की तैनाती। रोस्टर से दूसरे विद्यालय से आ रहे हैं अध्यापक। बिजली घर में मरम्मत, 40,000 की आबादी परेशान रही। तो लमगड़ा और जैती स्थित सब स्टेशनों पर बदले गए पैनल। हाई स्कूल में मायू भंडारी और इंटर में जन्मेंजय पांडे जिला टॉपर। जंगलों की आग बुझाने की जनभागिता को बढ़ाया। बल्टा के हाई स्कूल और जुहा का हो एकीकरण। आबादी में तेंदुए की धमक, डर से घरों में कैद हुए लोग। तो गौशाला में बंधी बकरी को तेंदुए ने बनाया निवाला। संदिग्ध हाथ में मिला युवक का शव। तो टनकपुर से खबर है, मैक्स वाहन में हेल्पर था, अभिषेक गिरी। खटीमा में सड़क हादसे में चंपावत के युवक समेत 2 की मौत हो गई। नेपाल के डोटी में जीप खाई में गिरी, 1 की जान गई। भोले के जयकारों के साथ 60 गुंजी रवाना हुआ। कैलाश मानसरोवर और आदि कैलाश यात्रा की तैयारियों में जुटा KMVN। बिना लाइसेंस चल रहा क्लिनिक सीज किया। वहीं खबर है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ से गोठ में घुसकर तेंदुए ने 11 बकरियां मारी, 2 लापता हैं। प्राथमिक जूनियर विद्यालयों में 4,265 विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश। कर्मचारी ही निकले चोर, 1 गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी है। जो राखी से खुशी खुशी सजाती थी कलाई दुपट्टे से, उसकी पहचान कर रो पड़ा भाई। तो 5.5 माह से पूजा को खोज रहा था आशीष, उसका शव देख फपक पड़ा। हत्यारोपी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। सिर काटा ताकि शव की आसानी से ना हो सके शिनाख्त। चालक के सीने में उठा दर्द, बस अनियंत्रित होकर के खेत में घुसी। अलग अलग सड़क हादसों में 4 युवकों की जान गई। 18 तालों के साथ जागर शैली में हुआ रम्माण। सड़क किनारे खड़े 27 वाहनों के चालन किए। बोर्ड में लहराया परचम। महिलाओं का प्रदर्शन, पुल पर दिया धरना। तो श्रीनगर से खबर आई है, सरकार से आपातकालीन फंड बनाकर पैसा वापस